हेलो पाइसिस, मीन राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है फरवरी महीने में पाइसिस, फरवरी 2024 में। तो पाइसिस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसिस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी लव लाइफ में या फरवरी में। उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये आप अपनी ज़ोडिएक साइन, जो सन साइन, मून साइन, जो चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइसिस की लव लाइफ कैसी रहने वाली है फरवरी में 2024 में। क्या सिचुएशंस रहेंगी पाइसिस की लव लाइफ की। लास्ट शफल। अगर आपका ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, ये कार्ड्स गिर के आई थी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स की कार्ड है तो हुई थी। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप चुप्पी साधे रहेंगे, ऑल्दो नज़र बनाए रखेंगे। आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी चाहिए, आप बहुत सारी चीज़ों में आपको सच्चाई जाननी है, ट्रुथ जानना है, क्लैरिटी जानना है, लेकिन आप आगे बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। आप मुंह मोड़ेंगे सिचुएशन से। कोई सीक्रेट बाहर आई थी या कुछ बात पता चला था, या फरवरी में आपको कुछ पता चलेगा जिसके कारण से आप मुंह मोड़ेंगे इस रिलेशनशिप को। फाइनली बोलेंगे कि नहीं, एंडिंग हो चुकी है या ख़त्म करते हैं इस रिश्ते को। कोई कम्युनिकेशन होगी, जो सच्चाई, कोई ट्रूथ आपको पता चल सकती है या ऑलरेडी पता चल रही है। फाइनली आप मुंह मोड़ेंगे कि, लेकिन चुपचाप आप नज़रें अभी भी बनाए हुए या जानकारी रखते हुए दिख रहे हैं या टैरो एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, ताकि आपको ताकि आपको पता हो कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो इस तरह की एनर्जी में आप दिख रहे हैं, लेकिन आप एफर्ट करते हुए कुछ नहीं दिख रहे हैं। आप मुंह मोड़ रहे हैं, टर्न अपना बैक टर्न कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। एक सच्चाई, एक ट्रूथ जानने के बाद काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। पाइसिस हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं पाइसिस अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। देखिए, ऑल्दो दूरियां हैं, पर पर्सन अभी भी बहुत अट्रैक्टेड है आपसे और बातचीत करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन करने का इनका मन करेगा, बातचीत करने का मन करेगा। ऑल्दो दूरियां आ चुकी हैं, सेपरेशन में हैं, पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। कुछ केसेस में ये पुरानी बातचीत, टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स जो भी है उसको रिलीव करेंगे अपने माइंड में, मतलब फिर से सोचना, फिर से देखना, ये वाली एनर्जी में दिख रहा है। तो अट्रैक्शन अभी भी मेजर फील करते हैं आपके साथ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो भले दूरियां हैं, सेपरेशन है, बातचीत लेकिन करने की चाहत और अट्रैक्शन बना हुआ है आपके तरफ पर्सन का। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। कम्युनिकेशन होगी आपकी, सडन कम्युनिकेशन, रशिंग करते हुए अचानक से होगी कम्युनिकेशन सेम एज या यंगर पर्सन से, पर नॉन कमिटल रवैया है ये। अभी भी कोई कमिटमेंट के साथ आते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ केसेस में तो उल्टा आप ही को कुछ ये बोल सकते हैं,
कि क्या कारण थी, क्या कुछ चार्ज वाली एनर्जी है। और कुछ केसेस में अगर नहीं चार्ज कर रहे हैं आपको, कहीं पे गलत आपको नहीं ठहरा रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन एक सडन होगी, लेकिन एक नॉन कमिटल रवैये में, एक नॉन कमिटल वाली एनर्जी में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती हैं। तो यहाँ 9 ऑफ कप्स के साथ एक कम्युनिकेशन, लेकिन एम्प्रेस रिवर्स में है, कहीं पे कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं रहा पाइसिस अभी। चलिए आउटकम देखते हैं, पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। चलिए देखते हैं पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए, सॉरी क्या एक्शन लेंगे क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। एक्शन तो देख लिया, आउटकम पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। ये आउटकम है पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आप खुद भी श्योर नहीं है अब इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं, चिंतित होते हैं, आप स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा है, लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट है। न्यू बिगनिंग्स करे कि नहीं, क्या ये नई बिगनिंग अगर करते भी हैं तो वर्थ इट है, नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं। आप लोग में से बहुत लोग, हो सकता है कोई नई शुरुआत कोई नई जगह पे करना चाहेंगे, रेदर देन इस ड्रामा, इस लड़ाई झगड़ा, इस होल्डिंग बैक, इस एटीट्यूड में नहीं रहना चाहेंगे आप। और कुछ लोग, आप लोगों में से मैं देख रही हूँ, कुछ नए पर्सन ऑनलाइन कनेक्शन या कहीं और आप ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं या बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम आप चिंतित भी रहेंगे, सिचुएशन को लेकर के स्ट्रेस्ड रहेंगे, कन्फ्लिक्टेड रहेंगे अपने माइंड में कि सही किया या गलत किया, या क्या सही था क्या गलत था, वो सारी दुविधा रहेगी। लेकिन आपकी भी गार्ड्स अप है न्यू बिगनिंग्स को लेकर के इस पर्सन के साथ। एट द सेम टाइम आप किसी और के तरफ, आप लोगों में से कुछ लोग अगर उस एज में हैं, डेटिंग वाली एज में, तो कोई नए पर्सन के साथ आप बात करते हुए एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। पुराने सिचुएशंस में मैं खुद देख रही हूँ कि आप भी श्योर नहीं है आप इस रिलेशनशिप की होगी क्या, मतलब सही है रहना या गलत, या एफर्ट करे नहीं करे, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है यहाँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल पाइसिस की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। ये कोई मैरिज प्रपोजल है जो पहले भी आया हुआ था आपके पाइसिस, या कुछ केसेस में अगर पहले आए हुए नहीं है तो ये पर्सन आपके जाति, आपके कम्युनिटी के नहीं है, अलग कास्ट, अलग रिलीजन, अलग धर्म, अलग कम्युनिटी के हो सकते हैं जो पर्सन आ रहे हैं। दो सिचुएशंस है इसमें, एक जिनके साथ पहली बार आपकी बात नहीं बनी थी वो पर्सन है, ये अरेंज मैरिज के प्रपोजल्स हैं और वो आ सकते हैं। कुछ केसेस में ये वो पर्सन है जो अलग धर्म, अलग जाति, अलग कम्युनिटी, वो पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं जो आपकी कम्युनिटी के नहीं है, या यूजुअली जहां आप लोगों में एक दूसरे कम्युनिटी के साथ शादियां नहीं होती उस तरह के पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, कोई और राशि के भी हो सकते हैं क्योंकि मेजर और गाना कार्ड है। एम्प्रेस, यहाँ पे कोई टॉरस, लिब्रा फिर दिख रहे हैं, सेम एज, बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, वेल ऑफ हो सकते हैं, थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है आपके बीच, तो वैसे पर्सन है लेकिन काफ़ी गुड लुकिंग, गॉर्जियस, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन है, वेल्दी है, मतलब पैसे वाले हैं, वेल सेटल्ड हैं, इस तरह की एनर्जी है, तो वो पर्सन ही गाते हुए दिख रहे हैं। कोई सजिटेरियस आपके तरफ आ सकते हैं पाइसिस, जिसको या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आते हुए दिख रहे हैं। कोई सजिटेरियस हो सकते हैं जो अभी तक डिसीजन नहीं ले रहे थे, स्टक थे 2 वीक्स 2 मंथ्स या मे बी कुछ दिनों से, तो वहाँ पे वो आते हुए दिख रहे हैं। कोई सैज हो सकते हैं, लेकिन ये मैनिफेस्टेड है, चाहे आपने मैनिफेस्ट किया है या उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं।
सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो एक चांस ज़रूर दे अपने रिलेशनशिप को, वन मोर टाइम ज़रूर दे। लेकिन अगर आपने कई चांसेस दिए हैं तो प्लीज़ मत दे, फिर से वो रिपीट ना करें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो पॉजिटिव रहें अपने रिलेशनशिप को लेकर के, पॉजिटिव रहें। हाँ, हनीमून, तो आप लोगों में से मैंने बताया कि कुछ के लिए मैरिज के प्रपोजल या रिश्ता आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पॉजिटिवली बातचीत करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आगे चल करके आपकी एंगेजमेंट, हनीमून की कार्ड एक्चुअली आई थी। हनीमून का मतलब ये नहीं होता हनीमून पे चले गए, इट्स लाइक लेवल अप होगी आपकी रिलेशनशिप की, एंगेज हो सकते हैं, मैरिज हो सकता है मैरिज होके हनीमून पे भी जाए, तो जिस लेवल पे है उससे आगे बढ़ सकती हैं चीज़ें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।